हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो अभी थोड़े समय पहले अपलोड की थी होटल की, जो कि कटरा में हमने होटल लिया था। तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के। कई लोगों ने कमेंट किया है कि आपने होटल का जो प्राइस था वो क्या था। तो प्राइस था 2000। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी, तो वो जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के, उनका जवाब देने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो कई लोगों ने पूछा था कि आपने होटल वहाँ जाके लिया था या ऑनलाइन बुक कराया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने कटरा में जाके होटल लिया है। कुछ भी हमने ऑनलाइन बुक नहीं कराया, हमने ऑफलाइन ही अपना जो होटल था वो लिया था। बताइए। तो ये मेरे हस्बैंड है और ये बताएंगे आपको कि वहाँ का जो रेंट वगैरह था, जो भी क्योंकि उनकी जो भी बात हुई थी वो इन्हीं से हुई थी। तो अभी आपको बताएंगे। हमने अपना होटल जो लिया था वो शंकर पैलेस होटल था, जिसकी 3 स्टार रेटिंग थी और काफ़ी अच्छा होटल था। साफ़ सफाई अच्छी थी, स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा था। लेकिन जो रूम हमने लिया था वो 2000 में हमें मिला था, लेकिन जो उनका रेट है प्रॉपर वो 4000 अबव है। तो रश ना होने के कारण बार्गेनिंग करने के बाद हमें वो 2000 2000 में में पर मिल डे गया। के हिसाब से वो मिल गया था। तो हमने 2 दिन के लिए लिया था वो। क्योंकि अब मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम लोग गए थे 12:30 बजे निकले थे रात को, और हम अपनी गाड़ी से गए थे वैष्णो देवी कटरा। हम अपनी गाड़ी से गए थे, तो हम अगले दिन पहुँचे 12:30 या पौने 1 बजे हम कटरा में पहुँच गए थे। तो हमने वहाँ जाके अपना जो रूम था वो लिया था। तो क्योंकि हम 12:30 बजे वहाँ मतलब कि हमारा पूरा जो सफ़र था वो 12 घंटे का था। पूरा 12 घंटे लगे थे हमें कटरा पहुँचने में। तो अब हम जाते ही तो चढ़ाई नहीं शुरू कर सकते थे अपनी यात्रा। तो हमने इसलिए रूम लिया था। हमने 2 दिन के लिए रूम लिया था वो। तो फर्स्ट डे हमने रेस्ट किया था जाने के बाद में, और सेकंड डे क्योंकि हम फिर अपनी यात्रा पे निकल गए थे सुबह के वक्त। तो हम रात को आए हैं वहाँ पर। तो रात को आके हमने अपने रूम में ही फिर वहाँ पे रेस्ट किया था। यात्रा करने के बाद में 10:30 बजे के करीब हम वापस आ गए थे माता वैष्णो देवी की यात्रा और भैरव बाबा की यात्रा करके। तो हमने वहीं अपने रूम में ही रेस्ट किया था आकर के। तो वहाँ पे कुछ होटल्स हैं जो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज भी देते हैं। तो जो होटल हमने लिया था उनके पास भी ये फैसिलिटीज थी। अब तो ज़्यादातर है। तो ज़्यादातर होटल्स हैं जो अच्छे होटल्स में गिनती है जिनकी, तो वो अपनी गाड़ी से आपको बाणगंगा छुड़वाएंगे और वहाँ से पिक करवा लेते हैं वो, जब आप चढ़ाई करके वापस आएंगे। तो उसमें ये है कि आपका रात को ऑटो ढूंढने का या टैक्सी ढूंढने का वो टाइम भी बच जाता है और थोड़ा हेडेक भी ख़त्म हो जाता है कि भाई अपना फ़ोन किया और होटल से गाड़ी बुलवा ली। तो टेंशन फ्री होकर आप अपनी यात्रा कर सकते हैं उसमें। फिर क्योंकि आप थके हुए आओगे, क्योंकि थक ही जाता है इंसान। क्योंकि जिस समय हम गए थे तो उस समय हमें पता तो चल ही गया था न्यूज़ में कि 8, 9 और 10 को जो रोपवे था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मतलब कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या जो भी था, तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इस वजह से रोपवे बंद था। तो हमारी जो यात्रा थी वो मैंने बता ही दिया कि वो हमने पैदल ही करी थी। और बस ये था कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है। आप जैसे अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से आप घोड़े वगैरह भी कर सकते हैं यात्रा के लिए, और जैसे अर्धकुंवारी तक घोड़े कर सकते हैं, और उससे आगे बैटरी, से आगे बैटरी कार हाँ, चलती है। बैटरी कार की सेवा है उससे आगे। 356 या 354 का है जाने का और वापसी का है 234 का। 236 का। 236 का वापसी का है। तो अच्छी फैसिलिटीज है वो। अपना वहाँ पे आप टिकट कटवा के अपना आराम से जा सकते हैं, जो कि आधा घंटा लेते हैं भवन तक जाने में। तो क्या कहते हैं, वहाँ से बस ये था कि हमने जाते वक्त तो क्योंकि जो उसकी टाइमिंग थी वो 1:30 बजे चलनी थी ना। हाँ, 1:30 बजे। एक एक दो दो घंटे के बाद के उनके ट्रिप होते हैं। तो हम 12:30 बजे अर्धकुंवारी पहुँच गए थे और वो 1:30 बजे वहाँ से निकलनी थी वो गाड़ी। तो हमने फिर वेट नहीं किया कि 1 घंटा वेट करेंगे, इससे अच्छा तो हम 1 घंटे में अपना भवन पे पहुँच जाएंगे और दर्शन कर लेंगे जाके। और ऐसा ही हुआ कि हम मतलब कि 1:30 या पौने 2 बजे अपना भवन में पहुँच गए थे। जब तक वो गाड़ी आई जब तक हम पहुँच चुके थे आराम से। तो इसलिए क्योंकि हम फिर रोपवे तो बंद था, तो हमने माता रानी की यात्रा करने के बाद में अपनी जो भैरव बाबा की यात्रा थी वो सीढ़ियों से की थी। तो जब हम उतर के आए थे वहाँ से तो 6:30 बज गए थे। तो 7:30 बजे काउंटर खुलना था
जिसमें कि टिकट मिलने थे। 7:30 बजे काउंटर खुला था। 6:30 से 7:30 बजे हमने मनोकामना भवन के पास ही है जो, हाँ, तो बैटरी कार की जो लाइन है वो मनोकामना भवन के पास ही लगती है, मतलब पर्ची जहाँ से आपको टिकट मिलेगी। मनोकामना भवन में ही है वो जो काउंटर है, टिकट काउंटर, उसके सामने गवर्नमेंट का रेस्टोरेंट है। तो हमने वहाँ पे अपना वेट किया 1 घंटा, उसके बाद टिकट लेके वापसी की हमने यात्रा की। तो हम बैरों से सांझी छत की तरफ से नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे एक तो बंदर बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरा रास्ता भी थोड़ा नैरो है और एक थोड़ा लंबा पड़ता है। तो हमने बैरों से भवन पे वापस आके वहाँ से अपना बैटरी कार ली थी अर्धकुंवारी तक, और फिर वहाँ से हम बाणगंगा तक अपना पैदल आए हैं। हाँ, वहाँ तक हम फिर बाणगंगा तक पैदल आए थे, और फिर वहाँ से हमने जो होटल की जो सर्विस थी, मतलब कि जो होटल वाले को फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने अपनी जो वैन थी वो भेज दी थी। तो मुश्किल से 5 मिनट में वैन आ गई थी, 5-10 मिनट में वैन आ गई थी। तो ये जो शंकर पैलेस होटल है, इसमें मतलब कि हमें पार्किंग की भी पूरी सुविधा है, तो पार्किंग वगैरह भी हमें मिल गई थी। तो जब लेकिन अगर रश होगा तो वहाँ आपको हो सकता है प्राइस ज़्यादा जो उनके प्राइस उन्होंने अपना एक मेंटेन कर रखे हैं वो उससे कम में नहीं देते हैं होटल। लेकिन जब हाँ, तो अगर रश नहीं होगा तो आपको मतलब कम प्राइस में मिल जाएंगे रूम। और काफ़ी सारे होटल्स काफ़ी सारे हैं, धर्मशाला भी हैं, काफ़ी गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे धर्मशाला है, धर्मशालाएं भी हैं, होटल्स भी हैं, और इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। जिसका जैसा बजट होता है वो उस तरीके से ले लेता है। तो हम अपना बजट जो बना के चले थे, हमने उस तरीके से अपना होटल और वहाँ लिया। पे अपना जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हैं वहाँ पे उसके भी अपनी धर्मशाला हैं, निहारिका वगैरह, वहाँ पे भी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, और वहाँ जाके अगर खाली होते हैं तो वहाँ जाके भी आपको बुक हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है पहले ही एडवांस में। लेकिन जब रश होता है तब थोड़े प्राइस ज़्यादा ही होते हैं। ज़्यादातर होटल में सभी में प्राइस ज़्यादा होते हैं, और जब रश नहीं होता तो सही, मतलब थोड़ी बार्गेनिंग करने पे मिल जाता है रूम। स्टैंड में कई लोगों ने ये भी पूछा है कि बस स्टैंड से कितना डिस्टेंस है। तो बस स्टैंड से हार्डली 5 मिनट्स का होगा पैदल। 5 मिनट में आप बस स्टैंड पे आराम से पहुंच सकते हैं होटल से, जिस होटल में हम रुके थे। और होटल का कटरा मार्केट से कितना डिस्टेंस पर है होटल? तो कटरा वही 5 मिनट का है, ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट वो सब नज़दीक ही है। चौक पड़ता है, चौक से लेफ्ट में बस स्टैंड है, और राइट में मार्केट है पूरा, स्ट्रेट में भी मार्केट है पूरा। तो बस स्टैंड और मार्केट से ओनली 5 मिनट का डिस्टेंस है होटल का। और मतलब कि बहुत इजीली आप अपनी मार्केट भी घूम सकते हो, और सर्च करोगे तो और भी काफ़ी होटल्स हैं। हाँ, बहुत सारे होटल्स हैं, आसपास भी बहुत सारे होटल हैं, और इससे कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। क्योंकि हम 4 लोग थे, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ और 2 हमारे बच्चे, तो इसलिए हमने 4 बेडेड लिया था। हाँ। एक ही रूम में 2 डबल बेड थे हमारे। तो हमने और 2 दिन के लिए लिया था हमने, क्योंकि जब वो यात्रा करके वापस आते हैं उस समय भी थके हुए होते हैं। तो हमने अपना जो टाइमिंग थी ना एक वो रखी थी कि भाई हमें, जैसे हमने सुबह यात्रा स्टार्ट की थी हमने 8 बजे के करीब, तो हमें पता था कि इतना टाइम हमें लगना है। हमारा यही था एस्टिमेट कि 10 और 11 बजे के आसपास हम नीचे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मतलब अपनी यात्रा करके हम 11 बजे तक हम आ जाएंगे अपने होटल तक। तो हमें क्योंकि फिर रात को होटल चाहिए था, तो इसलिए हमने दूसरे दिन का भी अपनी बुकिंग रखी थी, एडवांस में पहले भी अपना बुक कर लिया था। क्योंकि रात को आने के बाद फिर सर्च करो, होटल ढूंढो, कई बार मिलते हैं कई बार नहीं मिलते, तो फिर रात को रोड पे बिताने से अच्छा अपना होटल पहले ही बुक करवा के जाएं। और दूसरा, आपको जो वैक्सीनेशन के आपके दोनों वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड, अगर आपकी एक वैक्सीन लगी होगी तो आपका RT-PCR टेस्ट होगा, फिर उसकी रिपोर्ट चलेगी आपकी RT-PCR टेस्ट की। आपकी दोनों वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास में, है ना, आधार कार्ड होना चाहिए। और कोई किसी प्रकार की, और इसके अलावा और कोई चेकिंग नहीं हुई। और दूसरी बात कि जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मास्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब अंदर दर्शन होंगे भवन पे जाने के बाद में, भवन के दर्शन, माता रानी के आप पिंडियों के दर्शन जब ही कर सकते हैं जबकि मास्क पहना होगा। जिस समय हम गए थे उस समय तो ऐसा ही था, उन्होंने कहा था कि मास्क अनिवार्य है, और मास्क सबको पहना हुआ होना चाहिए जब वो दर्शन करें उस समय। और यात्रा पर्ची आप घर पे बैठ के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर वहाँ जाके कटरा बस स्टैंड पे भी है,
वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ। तो यात्रा पर्ची दोनों फैसिलिटीज हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बनवाई थी अपनी, और हमने इस तरीके से किया था क्योंकि हमें गाड़ी से जाना था तो हमें मालूम था हमारे 12 घंटे लगने ही लगने हैं। तो हमने क्या कहते नेक्स्ट डे का हैं, हमने हाँ, अपना बुक करवाया था हमने slot। जैसे 8 तारीख को हमने यात्रा पर्ची बनवाई थी, तो हमारा 10 तारीख का था कि हम 10 को दर्शन करेंगे। तो हमने ये अपनी प्लानिंग कर रखी थी पहले से ही। तो जिस तरीके से अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी से, ट्रेन से, तो जिससे जो भी। आपका प्लानिंग हो भाई, हमको इस डेट को ही चढ़ाई करनी है, तो उस हिसाब से उस स्लॉट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि हमने तो जाते ही, कई लोग तो क्या होता है ना कि भाई जाते ही यात्रा स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा थक गए थे, हम गाड़ी से गए थे और मैं ही थक गई थी, ये लोग तो फिर भी कर लेते, तो फिर हमने तो रेस्ट किया था। हमने नेक्स्ट डे अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट करी थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि मतलब कि एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि पटनी टॉप गए थे, क्योंकि हम उससे आगे यात्रा करने के बाद हम पटनी टॉप चले गए थे, तो उन्होंने पूछा है कि पटनी टॉप में बर्फ़ मिल जाएगी, इस तरीके से कोई तो क्वेश्चन है ना। उन्होंने ये पूछा है 10 मार्च तक बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बर्फ पॉसिबिलिटी ये है कि डिपेंड वेदर, अगर बारिश होती है तो स्नोफॉल हो भी जाता है कई बार मार्च में भी। तो पटनी टॉप पे भी मिल सकती है आपको, नत्था टॉप पे भी मिल सकती है, अगर वहाँ पे ना मिले तो सनासर लेक पे भी मिल सकती है। तो पटनी टॉप से आप नत्था टॉप भी घूम के आ सकते हैं, सनासर लेक भी घूम के आ सकते हैं। नत्था टॉप अपना 12 से 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और 30-40 किलोमीटर में ख्याल में वहाँ से सनासर लेक है, जो कि काफ़ी अच्छा है लेक है, वहाँ पे व्यू अच्छे हैं। तो वहाँ पे आपको स्नो मिल सकती है मार्च में। मतलब नत्था टॉप पे मिल ही जाएगी हाँ, मेरे नत्था ख्याल टॉप से, पे है भी ना। मिल ही जाएगी नत्था मार्च टॉप पे में, मिल जाएगी क्योंकि अभी भी माता वैष्णो देवी पे बारिश हो रही है, बारिश का क्योंकि वो चल बीच में रहा है। स्नोफॉल हुआ है अभी 20 तारीख के आसपास में, 26 तारीख हाँ को। 26 को कह रहे थे वहाँ पे बर्फ़ गिरी है, तो ओले। पटनी टॉप में भी स्नोफॉल हुआ है, तो मिल जाएगी वहाँ पे इजीली। वहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी, तो आप अगर आप 10 से पहले जा रहे हैं तो जा सकते हैं, या 10 के बाद जा रहे हैं तो भी हो सकता है नत्था टॉप पे आपको बर्फ़ मिल जाए, है ना। मिल जाएगी। और एक वहाँ पे जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी टनल बनी है 9.5 किलोमीटर की, नौसारी टनल है, नाशरी टनल है, जो कि अपना जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते में पड़ती है। तो आप पटनी टॉप से जब जम्मू वापस आएंगे तो वो टनल देखते हुए आ सकते हैं। हाँ, जब हम मतलब कि जा ही रहे हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छी वो हाँ, है तो आप दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा दिखाने सकते के हैं लिए है कि भाई ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी टनल टनल है। है। जब क्योंकि इतनी दूर ऐसे तो जाया नहीं जाता, और प्रोग्राम बनता है, रोज़ तो कोई नहीं जाता, कभी कभी का प्रोग्राम बनता है। तो अगर आप जा अपनी रहे गाड़ी हैं, से जा रहे हैं तो देख के हाँ, अपनी आइए। गाड़ी से जा रहे हैं तो देख के आ सकते हैं। और ट्रेन से जा रहे हैं, अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं, फिर तो एक वो हमारा क्या कहते हैं, हम वो करके चलते हैं कि भाई हमें ट्रेन से जाना है तो हमें उस दिन पहुंचेंगे, फिर वापसी की भी ट्रेन बुकिंग, तो वो सब तो हमारा एक वो प्लान होता है। और लेकिन पटनी टॉप के पास एक जगह पड़ती है कूड, हाँ, वहाँ की मिठाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। तो वहाँ पे एक जो स्वीट शॉप है प्रेम दी हट्टी, वो काफ़ी फेमस है, उसकी मिठाइयाँ भी बेहतरीन है, खाने में बहुत टेस्टी हैं। हम भी लाए थे वहाँ से चॉकलेट बर्फी, 3-4 डब्बे लेके आए मिल्क थे हम भी, केक मिल्क और केक, गुड़ चॉकलेट, पतीसा। पतीसा तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा टेस्ट है उनकी मिठाई, और प्योर देसी घी की मिठाई हाँ, है देसी घी की, और इतनी अच्छी खुशबू, मतलब खाने में भी इतनी डिलीशियस और इतनी टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो हम भी वहाँ से 3-4 किलो मिठाई तो लेके अपनी आए थे। मिठाइयों की वजह से काफ़ी मशहूर है वो। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और मैंने जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सब का जवाब दे दिया है। और अब इस समय रोपवे की सुविधा भी चालू हो गई है, अब रोपवे चल रहा है, और बैटरी कार सेवा भी शुरू हो रखी है। तो अगर आप अभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो आप वहाँ मतलब कि इजीली आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुविधा आप चाहे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि आपको परेशानी नहीं होगी, रास्ते में डिस्पेंसरीज भी है, चढ़ाई के उसमें पानी है, जगह 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 चाय खाने पीने की स्टॉल्स हैं, दुकानें खाने पीने हैं, की सब कुछ है, दुकानें खाने हैं। का सब कुछ है। भवन पे भी काफ़ी अच्छा इंतजाम है। तो जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए भी मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र होके जा सकते हैं अपना। सब कुछ। और जो पहले गए हुए हैं उन्हें तो पता ही, उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाने की बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आपको दिक्कत आएगी,
या मतलब कि अच्छा है सब कुछ। बस वेदर एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, वेदर वेदर आप जरूर, नेट पे हाँ। वेदर देख के जाएं जिससे कि आपको परेशानी ना हो कि बारिश का हाँ वो क्योंकि तो नहीं है। हाँ बारिश में थोड़ा बारिश में स्लिपरी हो थोड़ा जाता चढ़ाई है, करने में दिक्कत होती है, स्किड हो जाते हैं, गिरने का वो स्लिप हो रहता जाते हैं थोड़ा है तो। और लैंडस्लाइड भी होती रहती है। तो कई बार हैवी स्नो तो हैवी बारिश बारिश रेन होती है होने तो के बाद। वहाँ की जो श्राइन बोर्ड वाले हैं वो यात्रा को रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए वेदर देख के जरूर जाएं अपने हाँ यहाँ से। वेदर देख के जाइए और बहुत अच्छा होगा, और माता रानी आपकी यात्रा को बहुत अच्छा बनाएगी। और आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहिए। हाँ आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ प्लीज़। की एक चीज़ और मशहूर है, राजमा। अगर आप पटनीटॉप साइड में जाएं तो राजमा जरूर टेस्ट कीजिए और घर के लिए लेके भी आइए। हम भी लाए हैं। हम भी लेके आए हैं राजमा और साबुत उड़द की दाल। वो मिलता तो वहाँ पे बहुत कुछ है, फेमस तो बहुत कुछ होगा, पर जो जो हमें पता था वो हमने आपको बता दिया है अपनी तरफ से। जो नॉलेज हमें हुई वो हमने आपको दे दी है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें प्लीज़। अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखें।